अगर मैं आपको बताऊं कि एक सफाई करने वाला जैनेटर $8 मिलियन का मालिक है तो शायद आपको इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक शख्स ने जमींदार होते हुए $8 मिलियन कमाए। आज की कहानी है अमेरिका के रियासत वर्मोंट के रिहायशी रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड, जिन्होंने कम तनख्वाह में गुजारा करना सीखा और मियाना रवैया इख्तियार करते हुए जिंदगी गुजारी और अपनी अक्लमंदी से बहुत ही जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की। रॉन किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ था। वो अपनी कोट को बांधने के लिए सेफ्टी पिंस का इस्तेमाल करता था और आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढता था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल अपने स्टेट के अंदर ही एक पेट्रोल पंप पर काम किया। वो अपने कोट और बेसबॉल टोपी की वजह से जाने जाते थे। उनके पास जो सबसे महंगी चीज थी वो उनकी 2007 की होंडा यारिस गाड़ी थी, जो कि अमेरिकन रेट के मुताबिक $5,900 की थी। रॉन 1921 में एक छोटे से शहर डमर्स्टन में पैदा हुए। वो अपनी फैमिली में से पहला शख्स था जिसने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की। वो रोजाना अपने घर से स्कूल 4 मील तक पैदल जाता और वापसी में भी ये 4 मील का फासला पैदल ही तय करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएशन से पहले उन्होंने इटली, नॉर्थ अफ्रीका और पैसिफिक की जंग में हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम से वापसी के बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी पेट्रोल पंप में और जैनेटर के तौर पर काम किया। 1970 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, उनकी शादी के 10 साल बाद ही। उन्होंने $12,000 का एक नया घर लिया और दूसरी शादी कर ली। वो इस घर में अपने बच्चों और बीवी के साथ रहने लगे। उन्होंने अपने बच्चों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के खर्चे बर्दाश्त किए और उसके बाद वो रिटायर हो गए और सिर्फ जैनेटर के तौर पर ही 1997 तक एक स्टोर में काम किया। रॉन अपने उम्र के इस हिस्से में काफी बूढ़े हो चुके थे। शहर की एक औरत ने उनके लिए एक टोपी सी ताकि वो सर्दियों से महफूज रह सके। इसके अलावा उन्होंने रॉन के लिए कभी कभी लकड़ियां भी खरीदी क्योंकि उनको लगा कि रॉन इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रॉन की 2014 में डेथ हो गई। 2014 में उनकी डेथ के बाद उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा राज सामने आ गया। उनकी मौत के बाद पता चला कि उनके 95 स्टॉक शेयर्स थे और ये स्टॉक्स उनके पास कई दहाइयों तक थे। ये सब मालूमात तब सामने आई जब उनकी मौत हो चुकी थी। उनके जितने भी स्टॉक्स थे उनकी वैल्यू $8 मिलियन थी। उन्होंने $6 मिलियन अपने शहर के अस्पताल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान बहुत ही कमाल की इन्वेस्टमेंट्स की। उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जिनसे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं की क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जिनके बारे में उनको मालूमात थी। उन्होंने शुरू में सिर्फ कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स की और उन इन्वेस्टमेंट में मुनाफे के बाद उन्होंने मजीद कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और इस तरह से ही उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। उन्होंने जिन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट की वो उन कंपनीज के बारे में जानते थे। वो एक बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही कमाल की कंपनीज का इंतखाब किया और उनकी इन्वेस्टमेंट में ये मुनाफे बहुत ही ज्यादा सब्र और तहम्मुल का नतीजा थी। उन्होंने जो पैसे अस्पताल को डोनेट किए वह अस्पताल की बेहतरी में इस्तेमाल होंगे। इन पैसों से अस्पताल के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाई जाएंगी और जिस लाइब्रेरी को पैसे डोनेट हुए इन पैसों से उस लाइब्रेरी की बेहतरी का काम होगा। अस्पताल और लाइब्रेरी के डायरेक्टर ने कहा कि रॉन ने जो किया है ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। पैसों के अलावा रॉन के पास एक बहुत ही एंटीक एडिसन की फोनोग्राफ थी जिसके साथ बहुत सी रिकॉर्डिंग ड्रम्स भी थी। उन्होंने अपनी ये फोनोग्राफ अपने शहर के हिस्टोरिकल सोसाइटी के लिए छोड़ी। रॉन के नेबर्स ने बताया कि रॉन हमेशा एक कॉफी शॉप में एक कॉफी और एक मफन ब्रेड पीनट बटर के साथ खाते थे। ये कॉफी शॉप शहर का एक बड़ा कॉफी शॉप था जिसके अंदर डॉक्टर और लॉयर्स वगैरह आते थे। जब ये कॉफी शॉप बंद हुई तो एक दूसरे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे जहां पर एक मर्तबा किसी ने उनका बिल पे किया क्योंकि उनको लगा कि शायद वो अपना बिल पे नहीं कर सकते। रॉन की लॉयर का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पैसे बचाकर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट खुद ही की हैं। इसके अलावा उनकी सारी दौलत यानी उनके सारे स्टॉक सर्टिफिकेट्स एक सेफ डिपॉजिट के अंदर पड़े थे। उन्होंने जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की उनमें AT&T, बैंक ऑफ अमेरिका, जॉन डियर और जनरल हिल्स शामिल थी। ये वो कंपनीज थी जिसको रीड समझते थे, इसलिए रीड ने इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की। रीड ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, पैसे बचाए और मियाना रवैया इख्तियार की। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स की और इस इन्वेस्टमेंट से आने वाले पैसों को उन्होंने अस्पताल और लाइब्रेरीज के लिए डोनेट कर दिया। उन्होंने अमीर होने के बावजूद किसी को भी अपनी दौलत के बारे में नहीं बताया और ना ही अपनी दौलत की नुमाइश की। जिस लाइब्रेरी को उन्होंने पैसों डोनेट किए उस लाइब्रेरी में अक्सर जाते थे और बहुत ज्यादा किताबें लेकर चले जाते थे।
और वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर भी किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन उनको वहाँ कोई भी नहीं जानता था। रोनाल्ड रीड की ज़िंदगी से बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, मियाना रवैया इख्तियार की और सब्र व तहम्मुल से काम लिया, और आखिर में उनकी जेनरोसिटी भी सबके सामने है। जाते जाते इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।